भाई नमस्कार, साहब गिरिराज नमस्ते। कंसाना जी, प्रदीप मांडरे बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब नमस्ते। क्या? परिषद में वो जांच समिति बनी थी एक भाई साहब। जी। जांच समिति की चूंकि मैं संयोजक था, जी। तो जब वो कल आदरणीय सभापति जी नहीं थे, जी। तो पैनलिस्ट में से वहाँ कोई बैठता है। जी। तो चूंकि मैं एक समिति में संयोजक था, तो मुझे जांच रिपोर्ट पेश करनी थी। जी। तो मैं तो वहाँ बैठ नहीं सकता। जी। तो पैनलिस्ट एक और है हमारी मंजू दिग्विजय राजपूत, हम्म। उनको बिठाला उस पर। हम्म। तो मैंने वो जांच समिति की पेश की, क्योंकि हम्म। उन लोगों को, उस अधिकारी को बचाना था। वो हम्म। ये नहीं चाहते थे कि वो मैं जांच रिपोर्ट पेश करूं। उस अधिकारी का नाम? दिनकर, दिनकर। रामबाबू दिनकर। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। उसको बचाने के चक्कर में ये लोग ये नहीं चाहते थे कि वो जांच रिपोर्ट पेश हो। हम्म। और जांच रिपोर्ट जब जैसे ही पेश की, तो वो नियम कहने लगे कि सभापति पैनल में जो फर्स्ट नंबर होता है वो बैठता है। जी। जबकि सचिव महोदय ने जी। ये पढ़ के भी बताया कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं हम्म। एक्ट में। क्या वहां नियम पे नहीं है? सभी कि पैनलिस्ट फर्स्ट बैठेगा कि सेकंड बैठेगा, कोई भी बैठ सकता है। हम्म। ऐसा नियम, वहाँ उन लोगों ने नियम का हवाला दिया कि ऐसा अच्छा, नियम अब नहीं है। ये भी बात आ रही है, कल आप उस जानबूझ कर देर में आए। नहीं नहीं भाई साहब। इसलिए देर में आए ताकि आपको सभापति की सीट पर नहीं बैठना पड़े, क्योंकि जांच वाला मामला था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जी। मैं तो 2 मिनट ही लेट हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं। मैं तो, आप देखो ना, मैं तो 2 मिनट बाद ही आ गया था। अच्छा, ऐसा कौन-सा बात हुई कि जिसकी वजह से पहली बार दोनों आमने-सामने आ गए? आप भी बीजेपी की ओर से नीचे आ गए, वो भी एमआईसी मेंबर भी सामने आ गए, अंकित कट्टल भी सामने आ गए, एक-दूसरे के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई के मूड में। ऐसी कौन-सी बात हो गई थी? मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। चूंकि जी। मैंने कहा ना, आपको अभी बताया था जी। कि वो उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं जो उस मामले में लिप्त है। ठीक है, दिनकर को, ठीक है। दिनकर को बचाना हुँ। चाहते हैं सिर्फ वो। अब आप समझिए कि इतना लड़ने की क्या जरूरत है। मैंने तो समिति की पेश की है जी। रिपोर्ट। हुँ। और पैनलिस्ट सभापति कोई ना कोई बैठा है। हुँ। अगर मैं लेट हो गया हूं, तो कोई ना कोई तो बैठेगा ही, बिल्कुल। है ना। अगर मैं लेट हो गया हूं, और चूंकि मैं वहां पर आके मैंने अपनी समिति की जो पेश की है, वैसे ही उनको दिक्कत होने लगी। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, हम्म। एक मीडिया पर्सन के नाते ऐसी कौन-सी बात पहले आपने की या उन्होंने ऐसा की कि दोनों में से किसी को ताव आया, फिर दोनों आमने-सामने आ गए, कौन-सी बात हो गई थी? ताव तो आप उनका देख जी, सकते हैं, आपने भी जी। मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। जी, जी। उनका ताव किस प्रकार का था। हुँ। मैं अपनी, जो मैं जहाँ बैठता हूँ, मैंने अपनी शालीनता से अपनी बात रखी। अच्छा, उन्होंने कोई आपके ऊपर कोई अपशब्द कहे क्या? कुछ ऐसी बात कही क्या नहीं, आप सब आप पर? किसी कुछ तो फिर नहीं। क्या वजह रही? फिर क्योंकि ये नहीं, तो बहस तो आम तौर पर होती रहती है, बहस तो हम आमतौर सभी पे जगह बहस देखते हैं। वही वही तो चिड़चिड़ाहट है साहब। जी। कि वो उस अधिकारी को बचाना चाहते हैं। मैंने चूंकि फिर बजट वो अपना जो रिपोर्ट पेश कर दी है। अच्छा, ये बताओ आपकी जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें क्या-क्या बातें हैं? उसमें रिपोर्ट में ये पाया गया है जी। कि जैसे इन लोगों ने, अभिलाषा बघेल हैं, जी। उनको इनने दोषी पाया गया। जबकि उसमें कहीं भी हुँ। एक व्यक्ति नहीं साइन करता, वहां पे तो बहुत सारे लोग व्यक्ति करते हैं साइन। उनको दोषी, मतलब एमआईसी या कांग्रेस पक्ष की ओर से जो रिपोर्ट थी उसमें अभिलाषा बघेल को दोषी ठहराया है हाँ। और आपकी और रिपोर्ट में जबकि दिनकर कहीं को भी दोषी ठहराया है। पूरी फाइल में कहीं भी अभिलाषा बघेल दोषी नहीं है। जबकि हुँ। वहां पे तत्कालीन जो थे मिश्रा जी, जी, जी। कीर्तिवर्धन मिश्रा, उनकी हुँ। जगह पर दिनकर ने साइन किए हैं। जबकि हुँ। दिनकर को ये अधिकार ही नहीं है। हुँ। कीर्तिवर्धन मिश्रा जी के साइन करने के अधिकार दिनकर को नहीं है। जी, जी। कीर्तिवर्धन मिश्रा जी छुट्टी पे नहीं थे। हुँ। कीर्तिवर्धन मिश्रा जी कोई लिखित में उनको प्रभार नहीं दे गए। हुँ। तो दिनकर उस चीज पर कैसे साइन कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। तो वो यही गलत, हमने यही रिपोर्ट हम लोगों ने पेश की अच्छा, है, इस निष्पक्ष केबल जांच की। खरीद जो मामला है, इसमें कितने लाख, कितने करोड़ की गड़बड़ी हुई है? ये रिपोर्ट में नहीं आपके है इसमें, क्या? नहीं नहीं गड़बड़ी नहीं। इसमें क्या है एक्चुअली, जो दिक्कत ये है कि 60 लाख की फाइल है ये। जी। उसमें ये अनियमितताएं पाई गई हैं कि दिनकर जहाँ नहीं साइन कर सकते थे, वहां किए हैं उनने हाँ, तो साइन। साइन उन्होंने इसलिए तो की है कि वो गड़बड़ी के लिए। अब वो यही तो है ना, मतलब यही कितने तो हमने आप पेश किया आपकी है। रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकलता है? कितने लाख का भ्रष्टाचार हुआ? कितने करोड़ का हुआ? क्या आपकी रिपोर्ट में क्या साइन सामने देखिए, आ रहा है? पूरी फाइल में जी। हमने यही जानकारी ली है और पूरी जांच पड़ताल की है। हुँ। उसमें ये लोग दोषी पाए गए हैं, दिनकर। केवल दिनकर दोषी हैं। दिनकर दोषी हैं। जिस जिस फाइल पर
हम लोगों को अधिकार ही नहीं है साइन करे कि वो कैसे कर सकते हैं। और अभिलाषा बघेल को आपने क्लीन चिट दी है। बिल्कुल क्लीन चिट दी है, उसमें कहीं दोषी नहीं है। हुँ। अच्छा, एमआईसी मेंबर हैं, ये नाम भूल रहा हूँ मैं, उनकी क्या कल गलती रही? कैसी गलती मतलब? कल के घटनाक्रम को लेकर वो भी ताव में आ रहे थे, है ना? जो कट्टल मैंने तो आ कह ही तो रहे रहा थे। हूँ, ताव ताव तो उन्हें अब यही है ना कि क्या उन्होंने बौखलाहट, बोला? बोला बौखलाहट क्या? देखिए, जिसको बौखलाहट क्योंकि है। दूसरे लोग बात ये उनको थी, सँभाल रहे हैं। बात ये थी, नियम की बात थी ना, जी। नियम कह रहे थे वो। हुँ, हुँ। तो चूंकि हमने नियम यही बताया कि आप ये देखिए, अवधेश कौरव जी हैं एमआईसी सदस्य। हाँ, अवधेश करो, राइट, राइट। हुँ, अवधेश कौरव जी, महापौर जी का बयान भी अवधेश कौरव जी देते हैं, जी। सारे एमआईसी मेंबर हैं उनके भी बयान यही देते हैं। हुँ, हुँ। तो वहां नियम नहीं लागू होता, हुँ, हुँ। वहां भी तो नियम लागू होता है कि जिसका सवाल जवाब जिससे किए जाएंगे वही देंगे। बिल्कुल। अब तो हम लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि अब अभी तक तो हम लोग ये कम ही पूछते थे, मगर अब तो हम लोग ये तय करेंगे जी, कि जो जिस विभाग का एमआईसी सदस्य है हम उसी से सवाल जवाब करेंगे, वही और बोले। उसी से जवाब हम जाएंगे, अच्छा, वही आपने बोले। अवधेश कौरव की बात कही, महापौर की भी बात कही, वो आती नहीं है, मतलब महापौर आती क्यों नहीं है परिषद की बैठकों में? अब ये तो वही बता सकते हैं नहीं भाई तो साहब। आप एक बीजेपी नेता के नाते आप बताओ ना, क्या क्या वो जनता के हितों का के खिलाफ काम कर रही हैं? जनता के हित की बात तो 4 साल में आप देख ही रहे हैं कि उनने कब की जी। है ना। पूरे ग्वालियर के क्या हाल बना रखे हैं। अच्छा, कुछ बताएँगे जानकारी, ये कितनी बैठकों में नहीं आई हैं वो साल भर में, और क्यों नहीं आती हैं? ये डिटेल तो परिषद में ही मिलेगी वैसे, ये तो मुझे जानकारी नहीं अच्छा, आम तौर पर नहीं आती हैं। है। आमतौर पे तो नहीं है। अच्छा, ये कोई ऐसा नियम है कि महापौर ही नहीं, जो परिषद की मुख्य संरक्षक कहो, जो भी पदाधिकारी तो क्या नहीं है, पदाधिकारी तो हम्म, सभापति ही होता है। तो हम्म। महापौर परिषद की बैठकों में नहीं आती हैं, तो क्या किसी नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है? देखिए, हमारे ये नगर निगम की मुखिया तो महापौर है, जी, सदन के मुखिया आदरणीय सभापति जी हैं। बिल्कुल, तो जब जब आप ये समझिए कि ग्वालियर के प्रथम नागरिक कौन है? महापौर। महापौर हैं। और ग्वालियर ने जनता ने उनको चुना है। जी। तो ग्वालियर के हित के लिए उन्हें अपनी परिषद में, जब पार्षद लोग अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, शहर से संबंधित ही समस्याएं उठाते हैं, तो हुँ, उनको वहां हुँ। उपस्थित तो रहना चाहिए मुखिया को। हुँ, हुँ। मुखिया ही नदारद देते हैं। मुझे तो लगता है जब ये बजट जब पेश होता है ना, हुँ, हुँ। तभी बोलती हैं, उसके बाद हमने तो कभी सुना नहीं उनको। अच्छा, कुछ शहर में जो घटनाएँ हुई हैं, जैसे सड़कों का हालत आपको मालूम ही है ना? जी। तो जी। वहाँ पर भी हमने देखा है महापौर नहीं आती हैं मुआयना करने, जबकि कमिश्नर जाते हैं। जल-भराव हुआ तो अपने कलेक्टर जा रही हैं, आयुक्त जा रहे हैं, महापौर नहीं जा रही हैं। तो ये ठीक है? क्या महापौर का विशेषाधिकार है वो जाएँ, नहीं जाएँ, नहीं जाएँ? नहीं, देखिए, विशेष अधिकार तो नहीं कह सकते भाई साहब। जी, ये तो आपको जिम्मेदारी दी है ग्वालियर की जनता ने, जी। तो उस पर खरे उतरने का काम उनका है, तो जब वो ना कि खड़े नहीं कमिश्नर और उतर उनका। रही हैं, तो जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी उनके खिलाफ आंदोलन करने करने वाली अभी तक तो नहीं किया 4 साल में। मैं तो 4 साल से लगातार भाई साहब उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। मुझे मैं तो अपनी नहीं बात जानकारी रखता कि हूँ। आपने उनके खिलाफ कोई सड़कों पर कभी आए हो। नहीं, मैं परिषद में ही तो कह सकता हूँ अपनी नहीं, बात। नहीं, प परिषद में मैं परिषद कहता के बाहर हूँ। भी ज़िम्मेदारी है बीजेपी की। नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो और बी समय समय पे आप देखेंगे, जी। मैंने अपनी सड़कों पर भी, ऐसा नहीं है, मैं अपने क्षेत्र में ही तो उनके खिलाफ जा सकता हूँ, मैं पार्षद ही हूँ। नहीं, नहीं, मैं वही पूछ रहा है हूँ, ना। आपने अपने क्षेत्र में उनके खिलाफ सड़कों पर आए क्या? बिल्कुल आए, कब? बिल्कुल आए हैं। पिछले महीने भी हम लोगों ने वो वहां पर जब सीवर ईवर को प्रॉब्लम थी, तो ये लोग क्या काम नहीं करने देते, मशीनें नहीं आने देते हमारे वार्ड में। हुँ, तो हुँ। मैंने उस पर धरना भी दिया था, मैंने बोला अच्छा, भी था कि सीवर ये की मेरा। बात बताई आपने। जी। आपके क्षेत्र में महलगाँव में सीवर लाइन हमेशा चौक रहती है, जब अपन राजमाता की प्रतिमा के सामने देखें। इसकी जी। वजह तो आपने एक पहले इंटरव्यू में बताई भी थी कि वहाँ भैंसें हैं, तो उसका गोबर नालियों में ये लोग डाल देते हैं। जी। तो यही यही वजह है, और फिर अगर ये वजह है तो ऐसे नागरिकों के खिलाफ, ऐसे पशुपालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा हूँ, या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। क्या होनी मैंने चाहिए? तो मैंने तो बिल्कुल ये भी कहा है कि उनके जो जानवर हैं, जी। भैंसें जो रखे हैं, उनको जब्त किया जाए, हुँ, प्रशासन करे। मैंने हुँ, तो हुँ। कहा भी है, मैं तो साथ देने के लिए तैयार भी हूँ। कितनी भैंसें मगर होंगी जो, वहाँ, जो जिनके कारण अब वो तो जिनका बहुत गोबर मतलब बहुत 100, बहुत 150, परिवार रखे हुए 50? हैं भाई साहब। कितनी? और ज्यादा ही होंगे, और ज्यादा ही होंगे। हुँ, है ना। तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अब शासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ भाई साहब। हुँ। है ना। मैंने तो कई बार कहा है शासन कार्रवाई करे।
सिटी सेंटर जैसे क्षेत्र में राजमाता चौराहे पे जो गंदगी आती है, तो लगातार जाम सीवर रहता का, है वो सड़क वो गोबर के कारण ही वो सीवर। हाँ। सीवर नहीं चल पाता है, हम्म। वही समस्या है भाई। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई साहब, ओके। अवधेश गौरव जी नमस्कार, क्या हालचाल? बस भाई साहब आशीर्वाद है। मैंने आज इनसे बात की थी, प्रदेश सभापति कंसाना जी से, जी कल की घटना को लेकर, जी। है ना। तो उन्होंने जो कहा वो तो यही है, वो अपनी अपनी बात सब करते ही हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ। एक उन्होंने और बात कही, क्या जी। ये अवधेश गौरव जी क्या करते हैं, एमआईसी मेंबर, कि हम्म महापौर और एमआईसी के जो बाकी मेंबर हैं, वो हम्म। उनके खुद के ही उनके सवाल जवाब वो खुद ही देते हैं, अवधेश गौरव जी। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि जो जो मेंबर हैं वो खुद ही जवाब देंगे, उनसे सवाल पूछेंगे पार्षद, और वो उनको खुद ही जवाब देना होगा, चाहे महापौर हों चाहे एमआईसी मेंबर हों। तो इस बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी जैसे सवाल जवाब की तो कोई बात ही नहीं होती है। पहली जी बात तो कोई बात अपन चर्चा कर रहे हैं। जी जैसे अव्याचित बैठक लगाई, जी आपने अव्याचित बैठक लगाई तो आयोग से पूछा कि जी इसमें ये काम हुआ, कोई भी बिंदु है, जैसे मान के चलो 15 वित्त पे, तो 15 जी वित्त पे आपने आयोग से जब पूछा है कि क्या काम हुए, उसमें क्या जानकारी दो, उस पर चर्चा करोगे, जी तो उस पर वो जवाब देंगे। जी आप उनसे जानकारी मांग रहे हो, उस पर जी। जवाब देंगे। हम्म। रही बात एमआईसी सदस्य की, जी तो अवधेश गौरव कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। अवधेश जी गौरव तो जब बोलता है जब हमारे ऊपर कोई आरोप लगाओगे, जी मान लो एमआईसी को आपने कटघरे में खड़ा किया, जी। एमआईसी पे कोई आरोप लगाया, तो हम्म। अवधेश गौरव को उसकी नॉलेज है, जानकारी है कि ये गलत है, आप आरोप गलत लगा रहे हो, तो हम उसको बोलने का अधिकार है हमको। हम पे कोई आरोप लगाएगा, मान बिल्कुल लो एमआईसी पे आरोप लगाएगा, तो एमआईसी सदस्य होने के नाते मुझे अगर उसकी जानकारी है तो उसका जवाब देना है। बिल्कुल सही। कोई विभाग वाली बात को आई नहीं है आज तक 4 साल में। ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी संबंधित विभाग का जो एमआईसी मेंबर है, उनसे कोई पार्षद पूछता है तो वो उसी को ही जवाब देना है, एमआईसी तो वो के अवधेश पर्टिकुलर गौरव जी जवाब नहीं देंगे। पर्टिकुलर ऐसा होता है, जैसे आप विधानसभा वगैरह देखते हैं तो पहले से क्वेश्चन देते हैं, जी जी तो मंत्री उसका जवाब विधायक को देते हैं। जी। तो पहले से क्वेश्चन देंगे तो एमआई सदस्य उसका जवाब दे देगा। अब वहीं कोई सवाल करेंगे तो अनिवार्य नहीं है कि एमआई सदस्य उसका जवाब दे। मतलब कई बार ऐसा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि जो जवाब किसी से मांगा जाता है वो जवाब देते हैं गौरव, नहीं नहीं, जवाब लेकिन हम अब इसलिए ऐसा नहीं होगा। अरे वो उनका सोचना है, वो कुछ भी कहें, ये आसंदी से आदेश करेंगे अध्यक्ष, वो जो कहेंगे उस पर आगे बात चर्चा ठीक। होगी। दूसरा अब ये है ये कि कौन उनका ये भी आरोप है कि महापौर जो है केवल बजट के दौरान ही भाषण देती है, उसके बाद उनका भाषण हमने कभी सुना नहीं, परिषद की बैठकों में वो आती भी नहीं है। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी वो बात ठीक है, वो महापौर से सवाल करें, लेकिन मैं ये जो बात कहना चाह रहा हूँ जी कि आप भी देख रहे हो, इतने वर्षों में हमने भी कई पार्षद देखे हैं, परिषद के कार्यकाल देखे हैं, लेकिन इस बार की परिषद जो है जी। वो अपने बिंदुओं से भटक के बात करती है। हम्म। तो हो सकता है महापौर जी उनको उसका जवाब उचित नहीं समझती, इसलिए नहीं बोलती हूँ। हम्म। और बाकी महापौर जी सामने होंगी तब वो अपने आप जवाब देंगी क्या है उनकी। अच्छा, क्या लेकिन वजह मैं क्यों जहाँ नहीं तक आती है महापौर परिषद की बैठकों में? नहीं, क्यों नहीं आती, कई बार आती हैं, लेकिन अच्छा आप अच्छा। भी तो देख रहे हैं परिषद ग्वालियर शहर के विकास के बिंदुओं को छोड़कर हम्म। न जाने कहाँ भटक रही है। परिषद को काम है कि ग्वालियर के विकास की बात करें, तो हम भी ये देख रहे आपने हैं, आप कहा, भी देख जैसे रहे हो। एक मिनट, आपने कहा कि इस बार की परिषद जो बिंदु हैं, विकास के बिंदु हैं, उनसे हाँ, भटक रही है, तो परिषद से आपका अभिप्राय कांग्रेस बीजेपी सभी से? नहीं देखो, मैं बताऊं, आपने ये देखा, जैसे मान के चलिए अभी वर्तमान को ले लीजिए, अभियाचित बैठक चल रही है, जी तो अभियाचित बैठक को चले हुए कितने हुए, 5 जनवरी। जी। 5 जनवरी से लगभग 10-11 बैठकें हो चुकी हैं, हम्म। लेकिन हम 7 बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाए। जी। अब इसका कारण क्या है? अभियाचित बैठक आपने लगाई है तो आप उस पर चर्चा करो ना। हम्म। सर, आप क्यों भटक जाते हैं उधर उधर? नहीं, उन बिंदुओं पर, एजेंडे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ तो कि इसका मतलब केवल ये है कि आप अभियाचित बैठक सिर्फ सदन में आकर के किसी भी सदस्य पे, किसी भी अधिकारी पे छींटा कसी के अलावा आप बिंदुओं पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो मैं वही जानना आपने चाह रहा अभियाचित हूँ। बैठक लगाई है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अभियाचित बैठक के बिंदुओं पर चर्चा कराएं? बिल्कुल सही। क्यों नहीं कराते आप? कई बैठकें ऐसी हो गई कि एक भी बिंदु की चर्चा ही नहीं हुई और बैठक होकर चली गई, खत्म हो गई,
वाद विवाद होकर खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो आप बता रहे हैं कि विकास से भटक गई है इस बार की परिषद, तो परिषद में क्या दोनों ही पार्षद पार्टी के लोग हैं, क्या केवल बीजेपी के लोग? नहीं, शुरुआत वहां से होती है, ऐसा नहीं है कि देखो मैं बताऊँ आपको क्या है, जी। आपने भी देखा होगा इतने वर्षों में जब भी बात होती है तो दो चार लोग ही बोलते हैं हम्म। और किसी एक चीज को टारगेट करते हैं, जबकि हम्म। हमने जब याचित बैठक लाए हैं तो हमारी हम्म। जिम्मेदारी, हम उन बिंदुओं पर, हमारा फोकस उन बिंदुओं पर होना चाहिए, वो नहीं हम्म। होता है। जी। तो अब याचित बैठक लगाई है तो आपने कोई समस्याओं को लेकर के तो लगाई है ना, तो हम हम्म। उनको फोकस क्यों नहीं करते, उन पर चर्चा क्यों नहीं करते? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सभापति है, सभापति पैनल है, ये सही न्याय नहीं कर रहा है, ऐसा आपको डाउट होता है? देखिए, मैं आप कल का मामला ले लें, हमने क्या कहा जी। कल, मैंने इतना पूछा कि पैनल में जो नियम है कि एक जी। नंबर पैनल उपस्थित है तो वो बैठेगा, वो भी नहीं है तब दूसरा बैठेगा। हम्म। तो जब एक नंबर पैनल है तो दूसरा क्यों बैठा है, इसे क्या नियम है ये पढ़वा लो। हम्म। तो हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि नियम में ऐसा नहीं है कि दूसरा बैठ सकता है, एक नंबर है तभी तो नहीं पढ़वा रहे। हम्म। विवाद की स्थिति काहे को बनी, पढ़वाने में आपको दिक्कत क्या होनी चाहिए? वो भी जब ये आप कह रहे नीचे, थे कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहला आ गया या दूसरा, मतलब पहला दूसरा कोई भी बैठ सकता है, ऐसा उनका कहना था। नहीं नहीं, ये नियम है, ये नियम है। अगर पहला पैनल वाला सभापति वहां उपस्थित है तो वही बैठेगा, नहीं है तब दूसरा बैठेगा। तो पहले तो फिर सभापति इस है तो सभापति एक ही मिनट, बैठेगा। तो फिर अगर हाँ, ऐसा है तो फिर कल की बैठक तो ये अवैधानिक मानी जाएगी। नहीं अब ये नहीं कह सकते, अब उनका एक नियम और होता है कि जब नहीं हो, अब उनका कहना था ना बैठ गए हैं, तो हम हम्म। यही तो कहना चाहिए, पढ़वा नियम पढ़वा। अच्छा, एक बार विवाद की जो स्थिति बनी, जी। बहस जो हुई वो किस बात पे हुई कि पढ़वा लो नियम, नियम पढ़वा लो, बात खत्म। तो हम्म। मतलब नीचे आसंदी पे अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्ष बैठा हुआ है, हम्म। उनको निर्णय करने चाहिए कि पढ़वाएंगे कि नहीं पढ़वाएंगे। ये नीचे वाले कौन होते हैं उस समय? बिल्कुल। ये अधिकार उनका है, आसंदी का अपमान आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम हम्म। पढ़वाने की मांग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आसंदी पे बैठे हुए अध्यक्ष से। हम्म। जो आसंदी पे बैठा है उस समय वो अध्यक्ष है, वो मुखिया है। हम ठीक। उनसे हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप उस पढ़वा लिए जाए, ठीक। और ये उसका विरोध कर रहे हैं नीचे से। हम्म। तो ये विवाद कर रहे हैं, उनको बोलने ही नहीं दे रहे। तो जब आपको ही निर्णय करना है तो आप बैठते आसंदी पे फिर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताओ कि नहीं तो दो, ये जो जी, जो केबल वाला खरीदी वाला 60 लाख की फाइल वाला जो मामला है, जी, इसमें दो रिपोर्ट आई हैं। एक रिपोर्ट जी, तो एमआईसी की आई है जिसमें हाँ, अभिलाषा बघेल को दोषी ठहराया है, एक जी, रिपोर्ट इनकी आई है गिरिराज की जिसमें दिनकर को दोषी ठहराया है। तो कौन सी जी। रिपोर्ट मानी जाएगी? जी, अभी ये तो यही निर्णय करेंगे। कौन? जैसे मान के चलो आए, इन्होंने जांच कमेटी बनाई, जी। जैसे एमआईसी ने जांच कमेटी बनाई तो जी। एमआईसी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। ठीक। एमआईसी की रिपोर्ट के प्रस्तुत के आधार पर जो भी आदेश हुआ उस पर हम्म। कार्रवाई तो हुई नहीं कुछ। हम्म। ये मान लो एमआईसी ने आदेश दिया, उसको आयुक्त ने नहीं माना, हम्म। उसके बाद जांच कमेटी दोबारा बनी हम्म। परिषद से, तो हम्म। परिषद की रिपोर्ट परिषद में पेश होगी, तो जी। परिषद में जो भी है अध्यक्ष होंगे वो आगे निर्णय करेंगे, और उस नहीं, पर फिर अमल करने का काम आयुक्त का है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे आपकी रिपोर्ट थी एमआईसी की, उसमें अभिलाषा बघेल को दोषी ठहराया और जी, इनकी कल की रिपोर्ट है उसमें दिनकर को दोषी ठहरा रहे हैं। तो कौन सी जी। रिपोर्ट सही, कौन सी रिपोर्ट मानी जाएगी, बड़ी सही लागू होगी? देखिए, अब आप देखिए कि मतलब जैसे, ये क्या सभापति के हाथ में है? नहीं मैं बताना चाहता हूँ, एमआईसी अपनी जगह अलग है, जी। एमआईसी ने कार्रवाई करी, अब इनको आक्षेप किया, जी। इन्होंने आक्षेप किया उसमें एमआईसी के निर्णय में, हम्म। उसी के आधार पर दूसरी कमेटी बनी। हम्म। ठीक है, ठीक है, निचले जैसे न्यायालय होता है नीचे का और ऊपर का, तो हम्म। नीचे वाले ने कोई निर्णय लिया तो उसमें ऊपर हाईकोर्ट को उसमें फिर जो भी करे निर्णय वो उनका अधिकार है। हम्म। तो अगर परिषद से जांच कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर कौन दोषी है क्या दोषी है, ये रिपोर्ट के आधार पर निर्णय अध्यक्ष को करना है, अध्यक्ष आयुक्त को अध्यक्ष है ना आदेशित सभापति? करें। जी, जी। तो अब मतलब उसमें जो क्या निर्णय होगा उनको अधिकार है। एमआईसी की जो जांच समिति थी उसके ऊपर जो जांच समिति गिरिराज कंसाना की, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जांच कमेटी बनती है अध्यक्ष के आदेश से। ठीक। अध्यक्ष ने, अध्यक्ष यानी सभापति जी, जी। जी। उन्होंने जांच कमेटी बनाई, अब उन्होंने क्या रिपोर्ट की है उसका अध्ययन करेंगे अध्यक्ष जी, उस हम्म। रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लेंगे। अच्छा, कल तो रिपोर्ट पेश की गई ना कल तो? नहीं, रिपोर्ट पढ़ी गई, फिर रिपोर्ट में चर्चा क्या की, आपने देखा होगा चर्चा नहीं हुई? चर्चा
जो भी उन्होंने निर्णय, जैसे मान के चलिए, अरे गलती किसकी है इसमें? चर्चा अभी अगर नहीं हुई है तो इसमें गलती किसकी है? बिल्कुल। या सिर्फ पेश की है उनने, उस पर चर्चा नहीं कराना चाह हाँ। रहे होंगे? मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट पेश की है और चर्चा कराने नहीं चाह रहे होंगे, नहीं तो चर्चा की मांग करते वो। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पार्षद अन्य बिंदुओं पर चर्चा करने लगे, समस्याएं बताने लगे, अपनी समस्याएं 3-4 पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी। वो पढ़ने के बाद उस पर चर्चा हुई ही नहीं, या ना निर्णय की मांग करी। तो इसमें उनकी गलती है, उनको करना चाहिए, या इसको मतलब सिर्फ चर्चा। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी ये सोच रही होगी कि सिर्फ पढ़वा लिया जाए बस, बाकी उस पर कुछ निर्णय ही नहीं करना है। अच्छा अवधेश कुरप जी, बताओ, आप बहुत पावरफुल MIC मेंबर हैं और नियम कायदों के आप जानकार भी हैं। ये लगातार सड़कें गड्ढा हो रही हैं, सुरंग बन रही है, इससे क्या नगर निगम की बदनामी नहीं हो रही? कौन जिम्मेदार है? देखिए भाई साहब, मैं कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं नियम कायदे जानता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी जी। और सौभाग्य मानता हूँ मैं अपनी क्षेत्र की जनता को कि उन्होंने मुझे दूसरी बार पार्षद बनाया है। जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अधिकारियों पे अंकुश और अधिकारियों पे अपनी मनमानी कुछ लोग करते हैं, इसके कारण समस्याएं बनती जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे कुछ माहौल भी बनते हैं। जैसे आप मान के चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सड़कें धंस रही हैं, जैसे सीवर लाइन डली। जी। सीवर लाइन डली, जैसे अभी झांसी रोड का मामला आया, तो मैं झांसी रोड का समझता हूँ, मामला ही ले लो आप, उसी में बताओ कौन दोषी उसी है? को ले लूं मैं। कौन तो दोषी इसमें है? वैसे मैं ये कहना मतलब ये है कि जैसे हमने आयुक्त से भी बात करी, तो उनका ये कहना था अभी रोड तो बना ही नहीं है, सीवर लाइन डली है, उसके बाद उसको पानी बैठ जाए इसके लिए, क्योंकि 7 मीटर रोड खोदी गई है। जी। तो एकदम रोड बना देंगे तो फिर चेतकपुरी की जो स्थिति बनी वही बनेगी। तो रोड नहीं बनाई तो रोड तो चालू है ना? नहीं, रोड तो चलेगी, क्योंकि अब सीवर लाइन डलती है, उस समय भी चल रही रोड तो जी जी। है। लेकिन इसमें ये भी कहना चाहूंगा मैं कि हमें नगर निगम को इस नहीं, ओर क्या आप ध्यान इससे देना सहमत हो? जैसे आयुक्त कह रहे हैं रोड बनाई नहीं है, इसका मतलब है किसी नगर निगम की नहीं, गलती नहीं है? रोड नहीं बनाई है, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। नहीं नहीं, आप मतलब देखो, जनता तो ये नहीं, देख रही है कि रोड धंस रही है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, रोड जो बनाई है नहीं बनाई ये कहने से समस्या का समाधान नहीं है। रोड बैठ रही है, हमको GSP वगैरह ऐसी डालने चाहिए थी जिससे इस तरह की स्थिति न बने। और अगर जो बन रही है तो उस पर आयुक्त को उस ओर ध्यान दे करके अच्छा, उस पर इसमें कार्रवाई आपको करना लगता है चाहिए। कोई दोषी है या कोई दोषी नहीं है? कल झांसी रोड वाले मामले में सड़क धंस की है। अब दोषी तो जब जांच बंद करेंगे तब दोषी पाए जाएंगे, नहीं नहीं, क्योंकि मोटे आपने तौर पर देखा तो दिख ही रहा है ना कि इतनी हाँ, लंबी चौड़ी वो बन गई, सुरंग बन गई, और फिर हम ये ही तो ये कहें कि साहब रोड नहीं बन रही थी। नहीं, रोड अलग चीज है और ये अलग चीज हो गई। क्योंकि जब मान लो चलो अपन ने सिविल लाइन डाली है, तो सिविल लाइन डाल दी है तो बकायदा उसका सिस्टम होता है। डालने के बाद उसमें GSP डालना चाहिए, भराव जो करना चाहिए पर्याप्त। हो सकता है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हो, मिट्टी भर दी हो, मतलब इसलिए ये नगर हुआ निगम हो। के कुछ ना कुछ विभाग, कुछ ना कुछ अफसर दोषी है ना, ऐसा तो मानते हैं ना आप? नहीं नहीं, हम जरूर जब आप में कोई गलतियां हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का दोष तो है। तो इससे मैं वही बता रहा हूँ, इससे क्या महापौर की छवि खराब नहीं होती? महापौर तो पूरे शहर की हैं। देखिए माननी जी, मैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जी जान रहा हूँ, महापौर जी ग्वालियर की बनी है, ग्वालियर के विकास के लिए महापौर जी प्रतिबद्ध हैं। जी। जी लेकिन महापौर जी को जो महापौर जी काम करना चाहती हैं और होना चाहिए वो जी। सब नहीं हो पा रहे हैं। आप क्या? भी देख रहे हैं कि आयुक्त सरकार के दबाव में काम करते हैं, महापौर जो कहती हैं। अच्छा, मैं एक मान लो, एक यही वाला उदाहरण दे लो, जी अभिलाषा वाला। जी। ये छोटी सी बात है, जैसे मान लो महापौर ने आदेशित किया कि इस पर जांच कमेटी की रिपोर्ट पर आधार पर इन पर सस्पेंड किया जाए, तो नहीं हुआ ना, आयुक्त ने नहीं मानी ना बात। ये रोक तो परिषद ने 15 दिन बाद लगाई है। नहीं, आयुक्त लेकिन ने रोड नहीं, एक मिनट, आयुक्त ने अगर बात नहीं मानी, सस्पेंड नहीं किया, तो महापौर को तो सार्वजनिक रूप से बात बोलनी चाहिए, नहीं, बोलनी महापौर चाहिए। बोलते हैं, आपने देखा होगा महापौर जी ने एक बार वो फूलबाग पर धरना भी दिया था, जी जी। आपको ये मालूम होगा। बिल्कुल। क्योंकि तो ये क्यों दिया, महापौर को धरना देने की नौबत क्यों आई? जी जी। क्योंकि महापौर जी ग्वालियर में विकास करना चाहती है, लेकिन उनके कहे अनुसार कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है आप ये कह जो रहे होने हैं कि चाहिए। महापौर विकास करना चाह रही हैं, लेकिन आयुक्त तो सुनते नहीं है, अफसर सुनते नहीं है, तो इसी वजह से क्या समस्याएं बढ़ रही हैं शहर की, ग्वालियर की?
क्या है मैं बताऊं आपको, कमिश्नर पे भी अन्य लोगों के दबाव है। एक उदाहरण दे लिए आपने, ये समझा जैसे हमने इससे क्या लगा, इससे पहले भी एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जी। अस्पताल के यहाँ की जो बिल्डिंग स्कूल वाली थी, हम्म। उसमें भी सस्पेंड के आदेश हुए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि मंत्री जी के यहाँ जेडो नहीं पहुंचता है, और हम्म। मंत्री जी फोन पे कमिश्नर से कहते हैं, वो जेडो सस्पेंड हो जाता है 1 घंटे के अंदर। हम्म। तो आप समझ लीजिए नगर निगम को कौन चला रहा है, हम्म। आप समझ सकते हैं मुझे। अच्छा, ये और कई ग्वालियर की जनता भी इस चीज को समझती है। कई समस्याएं शहर में हैं, जैसे जल जी भराव की है, इसकी है, और जी। अभी जो सड़कें भी धसी, तो क्या महापौर को वहां पर जाना चाहिए देखने के नहीं, लिए? ये बात सही है कि महापौर को जाना चाहिए, लेकिन महापौर जी का कल भी जैसे परिषद में नहीं गई, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जी। उनको मालूम है, इसलिए वो उपस्थित नहीं होगी। और जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो जाएंगी भी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी गई, पिछली बार भराव की स्थिति बनी हुई थी, तो मैं स्वयं साथ था 8 नंबर जी। वार्ड में। जी। एक बस्ती है, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, 4 शहर के नाके के पास, हम्म। तो उस घरों में पानी भरा था, तो महापौर जी गई थी और घरों के अंदर भी घुस के गई थी, जहाँ घुटने घुटने पानी था। राइट। ऐसा नहीं है, लेकिन अब जब स्वास्थ्य अपना ठीक नहीं होता तो बिल्कुल। इससे भी बस आखिरी सवाल ऐसा पूछ रहा नहीं है। हूँ अवधेश, जी जी, जी केवल आखिरी सवाल, जी कि कल की जो घटना है इसके लिए कोई एक पक्ष दोषी नहीं है, जो ताव में दे, दोनों पक्ष आए, है ना? जी जी तो नगर निगम के लिए ये देख बड़ी शर्मनाक घटना हुई, आप इसके लिए दोषी कौन को मानते हैं और क्या अफसोस जाहिर करते हैं आप? देखिए 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 मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, यह हमारा भी प्रयास रहेगा, लेकिन ताव आओ में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना वो जी। अलग विषय है, लेकिन इस तरह के नाराजगी जाहिर करना और इस तरह की नौबत बताना वो गलत है। इस तरह की दोबारा ना हो। और मैंने कल अपने वर्जन में भी कहा था कि हम अंदर अपनी बात रख रहे हैं। कई लोगों ने सवाल भी किए कि बाहर कोई, मैंने इस तरह की बात कभी नहीं आएगी कि हाथ उठाने तक की नौबत कभी नहीं आएगी। इस सदन के अंदर हम ये सब आपने एक हैं। कहा कि बाहर आकर देख लेते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा, अच्छा। मुझसे उन्होंने कहा, तो मेरे साथ ही कह रहे चलो बाहर चलते हैं। अच्छा। अच्छा। वो मेरे को पकड़ के जो ले जा रहा है, वीडियो को यही दिख रहा है, हमारे साथ हम्म। ही कह रहे कि जो बाहर जाने की कह रहे चलो बाहर चलते हैं। हम नहीं, हमने प्रयास किया, लेकिन क्या होता है कि सदन में किसी को भी, कोई भी हो, हम्म। आपने ये देखा होगा अवधेश गौरव जब अपनी बात रखता है तो पूरे तथ्य के साथ रखता है, कभी भी बिल्कुल। सदन में किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जब सामने वाला हम पे अपशब्द बोलेगा तो तभी तो हम आपको नाराजगी, पावरफुल MIC मेंबर बोल रहे नहीं नहीं, पावरफुल अलग चीज होती है, पावरफुल अलग चीज होती है भाई साहब। हैं। मैं जी। ग्वालियर की जनता के प्रति वचनबद्ध हैं, हम्म। ग्वालियर के विकास के लिए, और हम अगर वहां लड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं है। मतलब अब लेकिन ये है कि आप, आप ये आश्वस्त कर रहे हैं आम जन को, शहर को, कि अब इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, होना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, अवधेश गौरव जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। धन्यवाद।